नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है एनटीसी इंडस्ट्रीज। एनटीसी इंडस्ट्रीज का शेयर पिछले ट्रेडिंग सेशन में 120 रुपीज़ 15 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 3 रुपीज़ 85 पैसे ये अप चल रहा था। तो अगर आप इसका 52 वीक का हाई देखें तो ये 194 रुपीज़ का होता है और लो होता है 24 रुपीज़ का। लगभग 2767 वॉल्यूम के शेयरों में पिछले ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री हुई। हालांकि अगर आप वॉल्यूम देखें तो काफ़ी कम वॉल्यूम पे खरीदी बिक्री दर्ज की गई। फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं दोस्तों, तो मार्केट कैप 139 करोड़ का है कंपनी का मार्केट कैप। पी रेशियो 15.47 है, अच्छा है। आरओआई रेट 12.59% है, ये भी ठीक ठाक है। अर्निंग पर शेयर 7.52 है, ये भी अच्छा है। डिविडेंड यील्ड इसमें नहीं दिखाया गया है क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड देने के मामले में नहीं है। शेयर की बुक वैल्यू है 59.35। तो ऑन एवरेज अगर देखें तो फंडामेंटल्स जो हैं वो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, इंडिकेटर वाइज ये ठीक है। फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं दोस्तों, तो अगर रेवेन्यू का चार्ट देखें तो जून 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 4.45 करोड़, जो बढ़कर सितंबर 20 में 8.12 करोड़ हो गया, दिसंबर 20 में 8.53 करोड़ और मार्च 2021 में हाईएस्ट 9.56 करोड़ तक रेवेन्यू कंपनी का पहुंच गया था। हालांकि जून 2021 में रेवेन्यू में गिरावट दर्ज हुई और रेवेन्यू था 6.05 करोड़। प्रॉफिट अगर हम देखें दोस्तों, प्रॉफिट का चार्ट, तो जून 2020 में कंपनी का प्रॉफिट था 1.79 करोड़, सितंबर 20 में ये बढ़कर 3.78 करोड़ तक पहुंचा, दिसंबर 20 में ये 3.71 करोड़ था, मार्च 2021 में कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा और उनका नुकसान था 1.25 करोड़ का। जून 2021 में कंपनी ने फिर से प्रॉफिट लिया और नेट प्रॉफिट था 2.04 करोड़ का। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ कंपनी का बड़ा है पिछले साल के मुकाबले। सितंबर 2020 में कंपनी का नेटवर्थ था 61.98 करोड़, जो कि मार्च 2021 में एक साल के बाद बढ़कर 70.89 करोड़ तक पहुंच गया। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी क्या करती है। तो एनटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो इंगेज है बेसिकली सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग, और जो स्मोकिंग मिक्सचर है उसका ये मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी जो है वो मार्केट में बेसिकली जो सिगरेट के जो फिल्टर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है, उसका मार्केटिंग करती है। इसके अलावा मेंथोल के सिगरेट जो है वो ये बेचती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में जो उनके जो ब्रांड्स हैं वो है रीजेंट, कूल, नंबर 10, एनजीएफ, मैपोल, जयपुर एंड जनरल, ये इसके ब्रांड हैं। ये इस कंपनी सिगरेट के अलावा ये जो है ये एक क्या कह सकते हैं कि अपना रोल योर ओन टोबैको, ये इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो भी बेचती है। प्रिंस हेनरी नाम का ये ब्रांड है कि जिसमें आप अपना खुद का जो है सिगरेट बना सकते हैं, रोल योर ओन टोबैको। तो ये प्रिंस हेनरी के नाम से जो है ब्रांड है, उसके नाम से ये बेचते हैं। इसके अलावा ये वेरियस प्रोडक्ट देते हैं टोबैको के फील्ड में, जैसे 69 का प्लेन और 64 फिल्टर, 69 फिल्टर, 84 का फिल्टर। तो ये जो फिल्टर्स हैं ये सब सिगरेट में यूज होते हैं। तरह तरह की इनकी ब्रांड्स हैं दोस्तों, और जैसे कि हम देख सकते हैं इनका जो बेसिक जो बिजनेस है वो है टोबैको के क्षेत्र में। और ये जो है जो सिगरेट्स है और सिगरेट्स के रिलेटेड टोबैको का जो मिक्सचर है इत्यादि, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम देखें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रियावर्त जरीवाला जी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों, तो प्रमोटर्स के पास 70.75% शेयर है, ज़्यादातर शेयर प्रमोटर्स के पास है दोस्तों। रिटेल और अदर्स के पास 29.23% शेयर है और डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.02% शेयर है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि इस शेयर में आगे क्या करना चाहिए। तो अभी ये शेयर 120 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक का हाई जो था वो 194 रुपीज़ था, जो लगभग एक महीने पहले था। एक महीने पहले ये 194 रुपीज़ पे था और एक महीने के अंदर में ही ये जो है लगभग आप कह सकते हैं 74 रुपीज़ के करीब ये नीचे गिर गया है। और अभी आप पूछेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो सपोर्ट लेवल है, जैसा कि मैंने देखा है 105 रुपीज़ पे इसको ज़बरदस्त सपोर्ट है। 105 का लेवल अगर टूट रहा है तो ये 78 तक चला जाएगा और 78 का लेवल भी टूटता है तो ये 60 रुपीज़ तक जाएगा। हालांकि 60 तक पहुंचने के चांसेस बहुत कम है, 78 तक भी पहुंचने के चांस बहुत कम है। 105 तक ये जा सकता है। 105 के बाद मेरा अनुमान है कि ये बाउंस बैक करेगा, तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। आप बाय करना चाहते हैं तो इसको आप 105 या अबव पे
बाय कर सकते हैं। थोड़ा देखिए अभी 3 रुपये 85 पैसे का, 3 रुपीज़ 85 पैसे का इसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में मोमेंटम लिया, गेन किया है। तो थोड़ा बहुत ये उछल सकता है, लेकिन फिर ये नीचे आएगा, ऐसी संभावना है। तो आप 105 या अबो पे बाय कर सकते हैं आराम से, और टारगेट रख सकते हैं 190 रुपीज़ का। ये आप 3 महीने तक ये टारगेट अचीव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखिए छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है, इसका मार्केट कैप ओनली 139 करोड़ का है, बावजूद इसका बेटा रेशियो 1.21 का है, ज़बरदस्त बेटा रेशियो है। और ये शेयर जो है मोमेंटम लेने की क्षमता रखता है। दूसरा, अगर आप इंडिकेटर वाइज देखें, आरओआई रेट देखिए 12.59%, काफ़ी अच्छा है। अर्निंग पर शेयर ये 7.52 अर्न कर रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। पी रेशियो 15.47 है, ये भी अच्छा है। तो इंडिकेटर वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है। सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो इस शेयर के पक्ष में हैं। अब अगर हम बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ बड़ा है। प्रॉफिट जो है 2 करोड़ का, स्मॉल कैप की कंपनी है दोस्तों, ठीक ठाक है, आगे भी प्रॉफिट बढ़ने की संभावना है। इसका बिजनेस जो है मेनली जो है वो सिगरेट और स्मोकिंग मिक्सचर का है। तो दोस्तों ये तो देखिए एवरग्रीन बिजनेस है, और इंडिया में अक्रॉस द इंडिया जो है ये काफ़ी फल फूल रहा है। तो हम अगर इसका बिजनेस का जो सेगमेंट है वो देखते हुए, टेक्निकल इंडिकेटर वाइज देखते हुए अगर हम इस शेयर पे दांव लगाएंगे तो बिल्कुल धोखा खाने के चांसेस नहीं है। तो जो मैंने बताया 105 या अबो पे आप बाय कर सकते हैं, और टारगेट रख सकते हैं 190 रुपीज़ का। हमारा टाइमलाइन रहेगा 3 से 4 महीने का। 3 महीने का आप रख सकते हैं, 3 महीने में इसके 190 तक पहुँचने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।